न्यूज 18 इंडिया। अखाड़ा में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले पटना से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई तक ईडी एक्शन में चल रही है। पटना दफ्तर में जहां नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में लालू यादव से ईडी की पूछताछ जारी है, वहीं दिल्ली में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिन से दिल्ली में बताए जा रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन अपने आवास पर नहीं है। तीसरी तस्वीर हरियाणा से है, जहां ईडी की टीम लैंड डील केस में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ कर रही है। और चौथी तस्वीर मुंबई से है, जहां शिवसेना उद्धव गुट के विधायक रविंद्र वायकर से ईडी होटल स्कैम में पूछताछ कर रही है। लालू यादव से पूछताछ पटना में चल रही है, हेमंत सोरेन के घर ईडी दिल्ली में है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और उद्धव से रविंद्र वायकर जो कि उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से हैं। पहले बात करते हैं हरियाणा की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से ईडी की टीम दिल्ली में पूछताछ कर रही है। ये पूछताछ मानेसर लैंड डील मामले में ईडी की टीम कर रही है। तो अलग अलग जगह ईडी की कार्रवाई मुस्तैद हुई है। यहां भूपेंद्र हुड्डा से प्रश्न किए जा रहे हैं। ईडी के दफ्तर में काफी सारी पूछताछ दिल्ली में की जा रही है। मानेसर लैंड डील स्कैम से जुड़ी हुई शंकर आनंद से जुड़ने की कोशिश करेंगे। चंडीगढ़ से चमन पलानिया भी जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास भी चलते हैं। जैसे ही शंकर आनंद और चमन पलानिया थ्रू होते हैं। शंकर आनंद हमारे साथ है। शंकर, ईडी आज एक्शन में है, बड़ा बिजी सोमवार इनका दिख रहा है, हर जगह एक्शन में है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के साथ ये केस क्या है और कितनी देर से ये पूछताछ चल रही है? निश्चित तौर पे देखिए आनंद, आज कई लोगों की मुश्किलें आज बढ़ सकती हैं। अगर बात करें तो 2 उप मुख्यमंत्री जो पहले के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी आज मुश्किलें आज बढ़ सकती हैं। इसके साथ एक मौजूदा मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन अभी इस वक्त में दिल्ली में हैं। 2 दिन पहले आए थे, लेकिन लैंड डील से जुड़ा एक मामला जो है, उस मामले में जांच एजेंसी पूछताछ करना चाहती है। 10 बार उनको सम्मन भेजा जा चुका है, लेकिन अभी भी पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ देखा जाए, लालू प्रसाद यादव की देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव आज पूछताछ की प्रक्रिया में पूछताछ करने में हिस्सा लेने के लिए पटना स्थित दफ्तर में पहुंचे हैं। अगर वहां की बात करें तो वहां भी लैंड से जुड़ा मामला है, जमीन के बदले नौकरी देने का मामला। और तीसरी अगर बात करें तो इस वक्त में मैं केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी मुख्यालय पे खड़ा हूं और यहां पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ चल रही है। यहां भी अगर बात करें तो मानेसर लैंड डील से जुड़ा मामला है। तो देखिए, तीनों में एक जो समानता है, वो समानता है लैंड से जुड़ा मामला, और दूसरा समानता जांच एजेंसी ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ। तो मानेसर का ये केस क्या है? चमन पलानिया भी हमारे साथ हैं, तो इस केस की डिटेल जरा समझते हैं। चमन, इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अगर भूपेंद्र हुड्डा जी के आगे वहां कार्रवाई होती है तो कितना बड़ा झटका होगा ये कांग्रेस को हरियाणा में? जी आनंद, देखिए जिस तरह से ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे जो ईडी की रेड थी, वो 17 जनवरी को भी जो थी वो ईडी ने जो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लगभग 6 घंटे की पूछताछ की गई थी। और मानेसर में जो किसानों की जो लैंड थी उसको जो था वो पौने दाम में लगभग जो थी वो 1500 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी थी। और उसे 100 या 200 करोड़ के आसपास जो था वो जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2004 के करीब ये मामला था। और 2004 में ये जो लैंड थी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो हरियाणा में जब सरकार थी कांग्रेस की, तब ये जो थी वो दी गई थी। और इसमें जो था रॉबर्ट वाड्रा का भी जो था नाम था। और जो पीछे जब ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की गई थी उसमें प्रियंका गांधी का भी नाम जो था शामिल किया गया था। और इसी मामले को लेकर जो था वो जो ईडी ने जो था भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 27 जनवरी अगर हम बात करें तो वहाँ पर उस समय भी जो थी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जो पूछताछ की गई थी। और उसी मामले में जो थे आज दोबारा जो था जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जो अभी ईडी की पूछताछ जो है वो अभी जारी है। और अब देखना ये होगा कि अब आने वाले दिनों में जो तो ये वही पुराना केस है जहां पर पहले रॉबर्ट वाड्रा घेरे में आए थे, प्रियंका वाड्रा घेरे में आई थी शंकर आनंद, लेकिन क्या इसमें पीएमएलए लागू होता है? यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि नहीं? और भूपेंद्र हुड्डा से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं? निश्चित तौर पे आपने एकदम सटीक सवाल किया है। इस मामले की अगर बात करें तो ये मामला भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है। इस मामले में
पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कई बार पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले कुछ नए एविडेंस जो है वो जांच एजेंसी के द्वारा इकट्ठा किया गया और कुछ नए लोगों से पूछताछ की गई इस मामले में, और जो उसी पूछताछ के दौरान में कुछ नई जानकारी निकल के आई है, लिहाजा इस मामले पर पूछताछ के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूछताछ का समन भेजा गया। और आज तक तकरीबन 11:30 बजे के लगभग में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए यहां पर पहुंचे थे। लेकिन अगर बात करें तो इस मामले में यह सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मामला नहीं है, इस मामले में कांग्रेस से जुड़े हुए कई लोगों की बात करें, खासतौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से इस मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा के जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनका भी नाम सामने आया था, क्योंकि इस मामले में जिस तरह से बकायदा जमीन जो है काफी जो किसानों की जमीन उसको लेकर के जो तकरीबन 1500 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी थी उसको महज 100-100 करोड़ में खरीदा गया। और इस मामले में जो कुछ कंपनियों का नाम सामने आया था, जिस तरह से इस मामले में अभी कितनी देर से पूछताछ चल रही है, जल्दी से बताइए शंकर। बिहार पर भी रुक करते हैं, चमन परलानिया धन्यवाद। पर कितनी देर से ही पूछताछ चल रही है शंकर, कितनी देर से पूछताछ चल रही है? देखिए इस वक्त में तकरीबन 1.5 घंटा का वक्त हो चुका है। 1.5 घंटे से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की जा रही है। तो 1.5 घंटे से पूछताछ की जा रही है। जल्दी से बिहार का रुख करते हैं। चमन बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। शंकर आनंद हमारे साथ बने रहेंगे। छिनी सत्ता, ईडी का शिकंजा कसा, मीसा भारती भी अभी वहां पहुंची है पटना दफ्तर पे, बता रहे हैं नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव से ईडी की पूछताछ जारी है। पटना में ईडी दफ्तर में लालू यादव से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी लालू यादव से करीब 4 से 5 घंटे से पूछताछ करेगी। लालू यादव से ईडी 50 से ज्यादा प्रश्न पूछने वाली है, लंबी प्रश्नावली है उनके पास। वहीं जब तक लालू यादव से पूछताछ चलेगी तब तक मीसा भारती भी ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद रहेंगी। अभी बताया जा रहा है कि वहां से बाहर निकली है मीसा भारती। जुड़ते हैं, चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहां बाहर प्रदर्शन भी दिख रहा है, कई सारे सपोर्टर भी दिख रहे हैं आपके पीछे। चंद्रमोहन बताइए क्या है वहां का सूरत हाल, उसके बाद हम फिर से शंकर आनंद से बात करेंगे। जी चंद्रमोहन। बिल्कुल सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। सामने ये ईडी का दफ्तर है जहां पर लालू यादव से अभी पूछताछ चल रही है। 11 बजे के करीब लालू यादव यहां पर पहुंचे थे, लेकिन अंदर जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तकरीबन 20 मिनट लेट से पहुंचे हैं और उसके बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई है। तो अभी जहां पर हम खड़े हैं ये दादी जी मंदिर कैंपस है, ठीक ईडी दफ्तर के सामने में है। और यहाँ पर देखिए आरजेडी के तमाम नेता, विधायक, एमएलसी और साथ ही मीसा भारती भी बैठी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं। और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक पूछताछ खत्म नहीं होती है तब तक वो यहीं पर बैठी रहेंगे। उनके जो तमाम समर्थक हैं वो भी यहीं पर बैठे रहेंगे। तो मीसा भारती को काफ़ी देर तक गेट पर भी इंतज़ार करना पड़ा है। मीसा भारती का साफ तौर पर यह कहना था कि अगर उनको अंदर जाने की इजाज़त मिल जाती है तो जहां पूछताछ चल रही है उसी के बगल वाले कमरे में वो बैठी रहेंगी। जो ईडी की तरफ से जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 50 सवाल लालू यादव से पूछे जाने हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि लैंड फॉर जॉब, लालू यादव जब रेल मंत्री थे उस समय उन्होंने भारत के कई स्टेशनों पर 4th ग्रेड के कर्मचारी का नौकरी दिया और उनके परिवार से जमीन लिखा ली गई थी। और जब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई की उसके बाद लालू यादव आज पहली बार पर क्या मीसा भारती भी इसमें आरोपी नहीं है चंद्रमोहन?